हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस इज लेक्चर नंबर। सो आज का जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, राइट। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। सो लेट्स डिस्कस द पैकेजिंग डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोटिक्स। तो याद रखना है, हम जो भी अभी डिस्कशन करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग का, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक्स। ओके, अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। देखो, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स, राइट। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर्स। And if we are supposed to calculate the length of DNA in mammals, the length of double-stranded DNA in mammals, how we will calculate that, right? कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक वैल्यू पुट करना है आप सभी को, दैट इज 6.6 into 10 to the power 9 base pair, that is number of nucleotides present. 6.6 into 10 to the power 9 base pair. You will multiply that value with the distance between two nucleotides, that is 0.34 into 10 to the power minus 9 meters per base pair, right. 0.34 into 10 to the power minus 9 मीटर पर बेस पेयर्स, राइट। सो अब यहाँ पर क्या होगा, 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर माइनस 9 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। एंड फिर फाइनली अब जब ये 6.6 और 0.34 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 2.2 मीटर्स। सो दैट इज द केस इन मैमल्स। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का लेंथ होता है इन मैमल्स। मैंने जो वैल्यू बताई है 6.6 into 10 to the power 9 base pair, that is also the number of nucleotides in mammals, precisely in humans. Okay, so ये याद रखना है। अब प्रोकैरियोट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे because that is not a part of the syllabus। और प्रोकैरियोट में याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। देयर इज सम प्रोटीन बट इट इज नॉट हिस्टोन प्रोटीन। और जो पैकेजिंग होता है डीएनए का इन प्रोकैरियोट्स, दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए जब भी पैक होगा, पैक होने के बाद इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं विद अवर टॉपिक, दैट इज डीएनए पैकेजिंग इन eukaryotics. So in eukaryotics it is carried out with the help of positively charged proteins called histone. I repeat, इसको crystal clear याद रखना है कि यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है, राइट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर डीएनए पैकेजिंग। और ये कब सिंथेसाइज होता है? एस फेज। एस फेज में ये सिंथेसाइज होता है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। दे आर पॉजिटिवली चार्ज। और हिस्टोन जाहिर सी बात है, इट इज अ प्रोटीन, सो इट विल बी डेफिनेटली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स एंड द नेम इज लाइसीन एंड आर्जिनिन। याद रखना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन डैश अमीनो एसिड्स, सो योर आंसर शुड बी लाइसीन एंड आर्जिनिन। अब यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें आपको हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा है, राइट। एंड उसके अराउंड डीएनए जो है वो क्या हो रहा है? कॉइल्ड है, राइट। आगे इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका देखने वाले। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन एंड डीएनए आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ओके, हिस्टोन एंड डीएनए आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या? हिस्टोन प्रोटीन है, उसके अराउंड डीएनए कॉइल्ड हो रहा है, तो वो जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। इसको क्रिस्टल क्लियर याद रखना विदाउट अ डाउट। हिस्टोन के अराउंड डीएनए कॉइल्ड होगा और इसके वजह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन के ऊपर चार्ज याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फरिक एसिड। याद रखना है फॉस्फरिक एसिड प्रेजेंट है डीएनए में, विच विल कॉज दैट डीएनए विल बी negatively charged and histone is what? Positively charged. Okay, small segment of DNA connecting to adjacent nucleosome is called linker DNA, right। कुछ हिस्सा होगा डीएनए का
जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड नहीं होकर वो बाहर की तरफ आएगा और उसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए का काम क्या है, वो दो न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करेगा, राइट। सो याद रखना है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। उसके बाद न्यूक्लियोसोम ऑन लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमैटोसोम। याद रखना है, लिंकर डीएनए ऑन प्लस न्यूक्लियोसोम, राइट। न्यूक्लियोसोम ऑन लिंकर डीएनए बोलो या फिर न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमैटोसोम्स। After that, nucleosome chain gives a beads on string appearance under electron microscope, right। ऐसे लगेगा कि जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम का जो चेन है, इट विल बी लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, राइट। मोती और धागे का कुछ यहाँ पर रिलेशन शो कर रहे हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, राइट। ओके, यहाँ पर आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, राइट। ये मतलब छोटे छोटे हिस्सा है, ये छोटे छोटे हिस्से हैं हिस्टोन प्रोटीन के, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हिस्टोन प्रोटीन बना रहे हैं, राइट। सो हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलेंगे उसको। ऑक्टामर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 8 स्मॉल सब यूनिट कम टुगेदर, 8 स्मॉल यूनिट कम टुगेदर टू फॉर्म अ हिस्टोन ऑक्टामर। इसके अराउंड एक रेड कलर का दिख रहा है, दैट विल बी योर डीएनए। कैसे कॉइल्ड है ये, इसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोसोम। याद रखना है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मेक्स द न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पर देखो, इट गिव्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। ये दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर, राइट। ये क्या है, हिस्टोन है। और ये आपको थोड़ा खुला भी पार्ट दिख रहा है, ये आपका लिंकर डीएनए का काम कर रहा है, राइट। न्यूक्लियोसोम उसके बीच में लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम उसके बीच में लिंकर डीएनए, राइट। सो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस आपको दिखाई देगा, राइट, which will be visualized under electron microscope. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। मैंने बताया कि जो एक हिस्टोन प्रोटीन है वो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे सब यूनिट्स से बन रहा है। तो याद रखना है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोन प्रोटीन बनाएंगे जिसके अराउंड अपना डीएनए कॉइल्ड होगा। H1, राइट। उसके बाद H2A, H2B, H3 एंड H4। आई रिपीट, H1, H2A, H2B, H3, H4, राइट। ये पांचों क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब इसमें ध्यान से देखना है, H2A, H2B, H3 एंड H4 अकर इन पेयर्स। H2A 2 होगा, H2B 2 होगा, H3B 2 होगा और H4 भी 2 होगा। तो 2 2 2 2 will make your 8. So there are total 8 histone proteins. Hence they are known as histone octamer, right? So इसको याद रखना है, H2A, H2B, H3, H4 ये हमेशा पैर में होंगे, राइट, जो कि क्या बनाएंगे, टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर कॉल्ड कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और न्यू बॉडी, राइट। ये एक कोर है, न्यूक्लियोसोम का कोर है, राइट। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हिस्टोन के अराउंड डीएनए कॉइल्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, राइट। So histone is a core of nucleosome which is also known as new body. अब H1 का काम क्या है, H1 is attached over the linker DNA, राइट। ये क्लिप का काम करेगा। क्लिप मतलब क्या, कि सपोज अभी ये डीएनए कॉइल हो रहा है, राइट, तो वो कॉइलिंग जो है वो निकल ना जाए, इस वजह से वहां पर वो H1 जो है वो क्या करके रखेगा, अपने आप वहां पर अटैच करके रखेगा विद द डीएनए, ताकि एक क्लिप का काम हो। और H1 जो है याद रखना है एक ही होता है, इट इज नॉट occurring in pair, right। जैसे H2A, H2B, H3, H4 पैर में होते हैं, वैसे H1 पैर में नहीं होता, इट इज ओनली सिंगल। तो यहाँ पर देखो, ये क्लिप दिख रहा है आपको, राइट। क्लिप किस पर लगा हुआ है, डीएनए के ऊपर, बहुत ही सिंपल तरीके से दिख रहा है। और ये हो गया अपना कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल, जो कि किससे बन रहा है, H2A, H2B, H3 एंड H4, राइट। और यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या दिख रहा है, एक H1, राइट। याद रखना है, H2A, H2B, H3, H4 मेक्स हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ पर आपको ये एक ब्यूटीफुल सा जिफ दिखाई दे रहा है, राइट। इसमें जो पैकेजिंग है वो दिखाई गई है, हिस्टोन डीएनए का इंटरेक्शन दिखाया गया है, ओके, राइट। सो देखते हैं अभी, हिस्टोन प्रोटीन्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमीनो एसिड्स, राइट, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। जिस वजह से हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
जैसे मैंने बताया, एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, राइट, ये भी मैंने बता दिया है, ऑन इट्स बैकबोन। फॉस्फेट जो है ये क्या बनाता है, बैकबोन बनाता है डीएनए का, राइट। सो ये दो चीजें याद रखनी, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, एंड डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। अब जाहिर सी बात है, दोनों अपोजिट चार्ज वाले हैं तो अट्रैक्ट होगा, राइट। The result of these opposite charges, strong attraction and high binding affinity between histones and DNA, right? Easily bind हो जाएंगे, मतलब जो DNA है वो हिस्टोन के अराउंड easily coil हो जाएगा because दोनों के पास opposite charge है, right? Histone is positively charged and DNA charged. अब हम बहुत ही important topic की तरफ आ चुके हैं, that is solenoid model of folding, right? सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग, आपने ये वर्ड ऑलरेडी फिजिक्स में सुना होगा, राइट। सो डिस्कस करते हैं इसको, याद रखना है दिस वन, द बीडेड स्ट्रिंग is coiled to form cylindrical coil or solenoid having 6 nucleosome per turn, देखो, राइट। सो याद रखना है, ये जो बीडेड स्ट्रिंग है ये फिर से क्या हो जाएगा, is coiled to form cylindrical coil or solenoid having 6 nucleosome पर टन, राइट। सो ये याद रखना है कि कितने न्यूक्लियोसोम पर टन होंगे, 6। नाउ द न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ थिकनेस, इसका थिकनेस क्या होगा, 10 नैनोमीटर, व्हिच गेट्स फर्दर कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड टू प्रोड्यूस सोलेनॉइड ऑफ 30 नैनोमीटर्स इन डायमीटर्स। देखो अभी आगे कैसे स्ट्रक्चर इसका एक्सपांड किया हुआ है। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर फर्दर कॉइल्स टू प्रोड्यूस क्रोमैटिन फाइबर ऑफ 300 नैनोमीटर्स, राइट। देखो कैसे ये हायरार्की आगे बढ़ रही है, राइट। पहले क्या बना, बीडेड स्ट्रिंग, बीडेड स्ट्रिंग से क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल कॉइल, जिसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कॉइल भी बोल देंगे या तो सोलेनॉइड फोल्डिंग बोल देंगे, राइट। अब ये और ज्यादा कंडेंस हो रहा है, राइट, और ज्यादा कंडेंस हो रहा है, 10 नैनोमीटर, फिर 30 नैनोमीटर्स, देन उसके बाद ये जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है ये फर्दर और ज्यादा कॉइल होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, क्रोमैटिन फाइबर, जिसका लेंथ होगा, डायमीटर होगा 300 नैनोमीटर्स, राइट, और ज्यादा कॉइल होगा। सो क्रोमैटिन फाइबर से क्या बनेगा, क्रोमैटिड्स, आई रिपीट, क्रोमैटिन फाइबर से क्या बनेगा, क्रोमैटिड, जिसका डायमीटर कितना होगा, 700 नैनोमीटर्स, एंड अल्टीमेटली मेटाफेस क्रोमोसोम ऑफ 1400 नैनोमीटर्स डायमीटर। सो आपको पता है क्रोमैटिड्स से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो ये हायरार्की याद रखना है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, देन सिलिंड्रिकल कॉइल और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कॉइल भी बोलते हैं, उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमैटिड, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम, राइट। थिकनेस भी याद रखना है, दैट इज 10 नैनोमीटर, राइट, इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइल, देन और ज्यादा कंडेंस होगा जो कि 30 नैनोमीटर तक पहुंचेगा। फिर क्रोमैटिन फाइबर का थिकनेस या डायमीटर याद रखना है, दैट इज 300 नैनोमीटर्स, देन क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर्स, एंड फाइनली द क्रोमोसोम 1400 नैनो। ओके, सो यहां पर दिख रहा है आपको, सी ओवर हियर, राइट। सो यहां पर आपको 6 न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये और ज्यादा कंडेंस हो रहा है, देखो कंडेंस हो रहा है ये, राइट। क्रोमैटिन फाइबर बन रहा है, फिर ये क्रोमैटिड बन रहा है, देखो यहाँ से ऑलरेडी सबका थिकनेस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, राइट, 30 नैनोमीटर। उसके बाद वी हैव हियर 300 nanometers, that is chromatin fiber, then we have chromatids, right, then we have finally chromosome 1400 nanometers, right। so ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोशिश करना कि काफी अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो स्टार्ट देखो कहाँ से होता है, 2 nanometers which is the diameter of the DNA, right। फिर इसके हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल हो रहा है 11 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ आ रहे हैं, राइट। सोलेनॉइड कॉइल के कॉइलिंग हो रही है यहाँ पर, और ज्यादा कंडेंसेशन हो रहा है जिससे क्रोमैटिड फाइबर बन रहा है, उसके बाद क्रोमैटिड बन रहा है, एंड देन फाइनली वी आर गेटिंग द क्रोमोसोम, राइट। सो इसको चलना है। ओके, सो लास्ट जो पार्ट है दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब याद रखना है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या होता है, राइट। नॉन हिस्टोन मतलब दे आर नॉट हिस्टोन, सिंपल सी
सी बात है, ये समझ में आ रही है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल requires additional sets of proteins. Right, packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins which are together known as non-histone chromosomal proteins. इसमें DNA polymerase आ जाएगा, scaffold proteins आ जाएगा, right? ये दो तीन examples हैं of non-histone chromosomal proteins. Okay, और मैं बता दूं तो ये दो तरीके से होंगे, पहला होगा यूक्रोमैटिन और दूसरा होगा हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, राइट। अब ये जो यूक्रोमैटिन है वो वहां का जो पैकेजिंग है डीएनए का, राइट, मैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर हूं अभी, तो यूक्रोमैटिन वाला जो पार्ट है वो क्या है, इट इज लूजली अरेंज्ड, राइट। यूक्रोमैटिन वाला जो पार्ट है इट इज लूजली अरेंज्ड, और उसको जब भी स्टेन करोगे वो लाइट होगा, बिकॉज लूज है तो कहीं ना कहीं कलर या जो डाई है वो हर जगह स्प्रेड हो जाएगा, राइट। सो याद रखना यूक्रोमैटिन स्टेन्स लाइट एंड इट इज लूजली पैक्ड, ठीक है। एंड याद रखना यूक्रोमैटिन के पास ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट याद रखना है यूक्रोमैटिन में। हेट्रोक्रोमैटिन याद रखना है दे आर टाइटली पैक्ड, जिसकी वजह से उनका जो अपीयरेंस है माइक्रोस्कोप के अंडर दैट विल बी डार्क, राइट। जब भी उसको स्टेन से डाई से स्टेन करेंगे तो जो हेट्रोक्रोमैटिन है दे विल अपीयर डार्क बिकॉज टाइटली पैक्ड है, राइट। सो वहां पर कलर को जाने की कोई जगह नहीं है। और याद रखना हेट्रोक्रोमैटिन के पास जो जीन्स होते हैं दे आर नॉट एक्टिव, दे आर इनएक्टिव, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेते, राइट। सो ये दो चीज याद रखनी है, दो टाइप याद रखने हैं NHC के, दैट इज यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, राइट। यूक्रोमैटिन याद रखना है लूजली अरेंज होते हैं, they stay in light and they have the genes which are active during transcription and translation. Heterochromatin याद रखना है they are tightly packed and they stay in dark and of course their genes are inactive during transcription and translation, या फिर बोल सकते हो उनके genes they are not involved in protein synthesis. Okay, so बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें से एक क्वेश्चन पॉसिबल है कि आ सकता है, एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो पैकेजिंग था यूकैरियोटिक का, मैं फिर से स्ट्रेस दे रहा हूँ, वी हैव डिस्कस्ड द डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। ओके, सो इसको याद रखना है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ओके, थैंक यू सो मच।